खबर बलिया से है, जो हमारे संवाददाता ने जनपद के बांसडीह नगर पंचायत के चेयरमैन सुनील सिंह से खास बातचीत की। देखिए खास बातचीत के दौरान चेयरमैन ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। चेयरमैन साहब, हम जानना चाहेंगे आपसे कि पूरी बांसडीह तहसील की जो स्थिति है नगर पंचायत की, नगर पंचायत में अगर देखा जाए तो पिछले आपके दूसरे कार्यकाल में किस तरह के विकास हुए हैं और जो नई क्या ऐसी चीजें हुई हैं जो पिछली बार नहीं थी सुविधा आपकी बार नगर पंचायत के लोगों को मिली। देखिए, पिछले बार के कार्यकाल से इस बार के कार्यकाल में 2017 1 मई को किसी कारणवश मैं पदच्युत हो गया। उसके बाद मैं फिर 27 मई को शपथ ग्रहण लिया। 20 जून को हमारी पहली मीटिंग हुई। जहां हम विकास कार्य को छोड़ के गए थे, वहां से विकास कार्य एक ईंट 1 सेंटीमीटर भी आगे नहीं बढ़ पाया। शौचालयों की दुर्गति हो गई, जो शौचालय हमने बनाया था। जल निकासी की समस्या सुरसा जैसी मुंह बाय खड़ी है। तो जल निकासी के लिए इस बार हमने जैसे ही बरसात शुरू हुआ, नगर पंचायत प्रशासन को हमने अलर्ट मोड में खड़ा किया और 6 मोटर हमने उच्च क्लास के 6 मोटर तुरंत खरीदारी किया। और 6 बिंदु हमारे ऐसे हैं जो कि हल्की फुल्की बारिश के बाद भी डूब जाते थे। खास करके वार्ड नंबर 10 के, वार्ड नंबर 9 के हजाम तिवारी के घर के सामने, वार्ड नंबर 10 में मुसलमान बस्ती है वहां पर, वार्ड नंबर 5 में, वार्ड नंबर 1 में, वार्ड नंबर 12 में, बाजार में और इंटर कॉलेज के सामने। तो सबसे पहले हमने अभियान चलाकर नालियों की सफाई की और सीमा अंतर्गत जहां वो नालियां गिरती है वहां तक, और 6 मोटर हमने उच्च क्लास की खरीदारी की और 6 जगह हमने उसको जिम्मेवारी देकर स्थापित करा दिया। और आज की स्थिति यह है कि कितना भी भयंकर बारिश होता है, इंटर कॉलेज के सामने दुकानदार भाइयों के अंदर पानी चला जाता है, एक बार भी पानी लग ही नहीं रहा है, पानी निकल जा रहा है कुछ मिनटों में। और मोटर हमने लगातार चलाकर, जिसमें कि एक भाजपा के मंडल अध्यक्ष प्रतुल ओझा का भी घर शामिल है, जो कि अक्सर उसी पर राजनीति का केंद्र बन जाता था, लेकिन इस बार हमने कहीं पानी नहीं लगने दिया। सड़कों का दुर्दशा जहां जहां था अभी मरम्मत हमने कराया है। चूंकि एक हमारे सामने टेक्निकल समस्या हो गई है, चूंकि हमारा नगर पंचायत अमृत पॉइंट 2 में चयनित हो गया है, जिसके अंतर्गत एक पुरानी टंकी की मरम्मत और एक नई पानी टंकी बनी है और पूरी 54 किलोमीटर पाइपलाइन पड़ना है। तो हर सड़क, हर गली खुदाई करके पाइप जल निगम द्वारा डाला जाएगा। और देखिए, मरम्मत ही होता है। हम बनाते हैं तो बेस से बनाते हैं। जल निगम कहने को तो मरम्मत करने के लिए कह रहा है, लेकिन कहीं मरम्मत कर नहीं रहा है, और मरम्मत ही होता है। तो इसलिए थोड़ा सा हम लोग जो सड़कें 50-50 लाख की लागत से बनने वाली हैं, 20-20 लाख की लागत से बनने वाली है, उनको हमने थोड़ा सा रोक रखा है कि जल निगम वहां अपना कार्य खत्म कर रहे। जैसे इलाहाबाद बैंक रोड है, उसको लेकर बहुत राजनीति हो रही है कि नहीं बन रहा है। एक तुच्छ व्यक्ति हैं यहाँ नया नया राजनीति में उतरे हैं, उनके द्वारा ही व्यंग मारना और फेसबुक पर लिखना, इससे ज्यादा उनकी राजनीति नहीं है। तो वही ज्यादा समस्या उठाते हैं। तो देखिए, उसमें एक तरफ से पड़ना है पाइप 1.25 फुट खोदकर और दूसरे तरफ 2.5 फुट। तो सड़क तो एकदम चालन हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसलिए उसका टेंडर प्रक्रिया होने के बाद भी हमने नहीं बना रहे हैं, उस पर काम रोक रखे हैं, क्योंकि जल निगम उस पर अपनी पाइपलाइन की काम खत्म कर ले, उसके बाद बन जाएगा। नाली बगल में हमने, जो ईंट की नालियों में भ्रष्टाचार होता था, 2 नंबर ईंट, 3 नंबर ईंट आरोप भी लगते थे, ठेकेदार द्वारा 1 नंबर भी लगाए जाने पर विपक्ष द्वारा, चाहे उस जगह भी ज्यादा लेता था। तो हमने सरकार से अनुमति लेकर और नया एस्टीमेट सीमेंटेड नालियों का बना दिया है, जो कि सीधे ढालिया करके बनाई जा रही है, और वो नालियों का हम जाल चारों तरफ बिछा रहे हैं। बाजार में भी काम लगा हुआ है। सैकड़ों साल से अतिक्रमण जो हो गया था नाली का, जिसको हम तोड़वा कर व्यापारी भाइयों से बैठकर बात करके उनको समझा बुझाकर कि ये सड़क चौड़ा होगा तो इससे आपको लाभ होगा, और अतिक्रमण को तोड़वा कर हम नालियों की जाल बिछा रहे हैं बाजार में भी। इसी तरह से आरओ पेयजल हेतु, जो कि हमारे गरीब जनता
रोज 25 रुपया 50 रुपया जिनका मैंने मिनिमम 50 रुपये से कम, 2 बोतल से कम पानी लोग नहीं पीते हैं घरों में। तो हमने कई जगह आरओ लगा दिए हैं और कई जगह अभी आरओ लगने वाले हैं। और बिजली की व्यवस्था के लिए ट्रांसफार्मर उच्चीकृत कर दिया गया। कई जगह हम जय हिसाब से मिलकर नई जगह पोल बनवा रहे हैं, और जहां ट्रांसफार्मर अगर उपलब्ध नहीं करा पाएंगे तो हम अपने टाउन एरिया फंड से उसको ट्रांसफार्मर भी उपलब्ध कराने के प्रयास में लगे हुए हैं। एक चीज और जानना चाहेंगे चेयरमैन साहब आपसे कि जैसे बीजेपी की गवर्नमेंट है और आप अदर पार्टी से हैं, तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें बहुत आती होंगी, बहुत सारे अड़ंगे आते होंगे, बीच में काम में बाधाएं आती होंगी। किस तरह की बाधाओं से गुजरना पड़ रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि पार्टी में, सत्ताधारी पार्टी में न रहने के कई हम लोग को नुकसान होते हैं। जैसे पूरे जिले में दीनदयाल उपाध्याय योजना के अंतर्गत पैसा आया, लेकिन बांसडी में नहीं आया। बंधन योजना एक था, एक आदर्श योजना था, लेकिन सिर्फ हाँ, चूंकि यहाँ पर हम लोग के पास सत्ता में न रहने के कारण, और हम उसके पात्र थे, हमारी नगर पंचायत बांसडी आदर्श योजना की पात्र थी, लेकिन हमारा काट कर दूसरे नगर पंचायत को दे दिया गया। बंधन योजना के हम पात्र थे, पूरी फाइल हमारी यहाँ से गई, लेकिन हम चूंकि नहीं थे और एक पूर्व सांसद की सिफारिश के द्वारा वही कट गया। तो ये सब कठिनाइयां तो आती है जो आसानी से फंड हो जाना चाहिए। अब देखिए, हमारे यहाँ लगभग 1 साल में 4 ईओ चले गए। तो ये तमाम थोड़ी परेशानियां तो आती हैं, लेकिन फिलहाल में ऐसा कुछ नहीं है सरकार द्वारा। इस समय जो लगातार देखा जाए तो सरकार ने विकास पर बहुत जोर दिया है, बहुत जगह भ्रष्टाचार पर जोर दिया है कि दूर हो। तो इधर कुछ नई योजनाएं आई हो सरकार से जो आपके बांसडी को मिली हो, या भ्रष्टाचार को लेके आपके द्वारा भी कुछ किया जा रहा हो जिससे कि भ्रष्टाचार खत्म हो, ऐसा कोई पहल? जी, भ्रष्टाचार के देखिए, हम लोग एकदम पब्लिक से 1 रुपया अपने कर्मचारी को सख्त हिदायत है, किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र या जो भी कागज का पत्राचार से जो भी संभव हो पब्लिक और हमारे ऑफिस द्वारा, किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं है। कार्य में भी बहुत ज्यादा पारदर्शिता आ गई है। एक नट भी खरीदना है तो उसका फोटो अपलोड करना है, 1 रुपये का पेमेंट करना है तो उसके काम के पहले का फोटो और काम के बाद का फोटो। हम लोग तो पहले भी चेयरमैन रह चुके हैं, लेकिन बहुत ही पारदर्शिता आ गई है। और अब संभव नहीं है कि किसी बिंदु से भ्रष्टाचार का कोई बिंदु छूट जाए, ऐसा नहीं है। अब अगर 100 रुपया सरकार से मिलता है तो हमको लग रहा है कि